नहमदु व नसल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों। हसद एक दिमक है, हसद एक दिमक है। बहुत सी जो मेरी बहनें हैं और मेरे भाई हैं वो पंचतन घराने से जो है हसद करते हैं और कहते हैं उनका जिक्र नहीं करना चाहिए। मैं उन बहनों को बताना चाहती हूँ कि बहुत से बहनें कहती हैं कि बहुत से भाई कहते हैं कि वो फलाने की इतनी ज़मीनें थी, इतनी दुकानें थी, इतनी प्रॉपर्टी थी, तो वो ख़ानदानी है, वो नस्ली है। वो नस्ली नहीं है। जिनकी ज़्यादा ज़मीनें हैं, ज़्यादा जायदाद है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है, वो नस्ली नहीं है। नस्ली कौन होगा? आओ हम इस बात में, इस बयान के अंदर उस लोगों का जिक्र करेंगे जो नस्ली होते हैं। और नस्लियों की पहचान कैसे होती है? एक वक़्त का बादशाह था, वो कहता था कि सिर्फ मेरा ही नारा लगाओ और मेरे ही महल में आके लोग खाना खाएं और खाना खाने के बाद मेरा नारा लगाएं। लोग सारे बस्ती वाले गरीब थे, वो इकट्ठे होते थे, खाना खाते थे। खाना खाने के बाद वो बाहर जैसे हवेली से निकलते बादशाह के और नारा मौला अली का लगाते। जब मौला अली का नारा लगाते तो उसे बड़ी तकलीफ़ होती। आज उसने अपने जो मुलाजम रखे हुए थे उनसे कहा कि ऐसा करो कि ये जो लोग खाना खाते हैं और बाहर जाके मौला अली का नारा लगाते हैं ना, तो ये मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप लोग ऐसे करो कि जंगल से 5 से 6 शेर पकड़ के लाओ। उन्होंने कहा ठीक है बादशाह जी, आपके हुक्म के मुताबिक हम 5 से 6 शेर ले आते हैं। जब वो 5 से 6 शेर लेकर आते हैं, बादशाह ने कहा जो फलां कमरा है ना सामने, उसके अंदर इन शेरों को बंद कर दो। उन्होंने कहा ठीक है बादशाह जी, आपको पता है 2-3 दिन या 4 दिन बादशाह ये शेर कुछ ना खाएं तो शेर जो है बहुत ज़्यादा ना भूख से वो परेशान होते हैं। अब बादशाह ने कहा कि सामने जो कमरा है उस कमरे के अंदर इस जो है शेरों को 5-6 को ना बंद कर दो, क्योंकि बादशाह हसद में आ गया था। बादशाह ने कहा कि जाओ मौला अली के दरवाजे पे जाओ, जो अपने आप में मौला अली बना हुआ है ना, उससे जाओ, उससे जाकर बुलाकर लाओ, उसे बोलो कि आपको बादशाह बुला रहा है। जो मुलाजम थे उस पर जाते हैं, दरवाजे पे जाके दरख्त दी। अंदर से बीबी फातिमा ज़हरा फरमाते हैं जी कौन? जो मुलाजम थे बादशाह के, वो कहने लगे बीबी जी हम फलाने बादशाह के मुलाजम हैं, अगर मौला अली घर पर हैं तो उन्हें भेजें कि बादशाह बुला रहा है। बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि वो घर पर नहीं है, वो घर पर नहीं है, वो काम से गए हुए हैं। बादशाह ने कहा अगर मौला अली नहीं है तो उनके बड़ा बेटा जो हसन है उसे ले आओ। जब मुलाजम जाते हैं, फिर दरवाजे पे दस्तखत दी। बीबी फरमाती है कौन? मुलाजम कहते हैं बीबी जी अगर मौला अली घर पर नहीं है तो आप ऐसा करें हसन को भेज दें। बीबी फातिमा ज़हरा फरमाती हैं जन्नत की शहज़ादी कि हसन भी अपने वालिद मौला अली के साथ गए हुए हैं। मुलाजम चले गए, जाकर कहने लगे बादशाह हसन भी उनका बेटा घर पे नहीं है। बादशाह ने कहा अच्छा, अगर मौला अली नहीं मिले, हसन नहीं मिले, तो आप हुसैन को ले आओ। बीबी फातिमा ज़हरा ने फिर से दरवाजे से पूछा जी कौन? बीबी अगर कोई भी नहीं है घर तो आपको कोई बेटा छोटा ही है तो उसे भेज दें, बादशाह बुला रहा है। बादशाह तो हसन में बुला रहा था। जब बादशाह ने कहा तो बीबी फातिमा ज़हरा ने हुसैन रज़ी छोटे थे, जब छोटे थे तो उन्हें भेजा, जाओ सुनकर आओ क्या कहते हैं, फिर आप अपने अब्बू को बता देना, मौला अली को बता देना। बीबी फातिमा ज़हरा ने अपने हुसैन रज़ी अल्लाह को तैयार करके भेजा। हुसैन जब गए तो बादशाह ने सारे लोगों को, बस्ती वालों को इकट्ठा किया हुआ था। जब किया उसने सारी हवेली की तरफ जो है ना कांटा तार लगवा दी और लोगों को खाना दस्तरखान लगा दिया। लोग खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद लोगों से कहा बादशाह ने कि सुनो, तुम लोगों ने घर में नहीं जाना, अपने यहीं रहना है, दीवार के पीछे रहना है और देखना कि आज तुम्हें मैं एक तमाशा दिखाने वाला हूँ। सब लोगों ने कहा कि बादशाह वो कैसा तमाशा? खाना खाने के बाद तमाशा कैसा? बादशाह ने कहा कि तुम लोग खाना यहाँ खाते हो, बाहर जाके मौला अली का नारा लगाते, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं ताकतवर हूँ या मौला अली ताकतवर है। बादशाह ने कहा कि आप लोग दीवार के पीछे खड़े होकर देखो कि आज क्या होने वाला है। जब वो मुलाजम जाते हैं, बीबी फातिमा ज़हरा हुसैन रज़ी को तैयार करके इतने से हैं और भेज देती है। बादशाह कहता है कि ए नौकरों को कि इस बच्चे को वहाँ खड़ा कर दो, मौला अली के बेटे को, हुसैन रज़ी को वहाँ खड़ा कर दो। और सामने वो कमरा था जिसके अंदर 5 से 6 शेर जो है कैद कर रखे थे। बादशाह ने अपने मुलाजमा से कहा जाओ जाके उस कमरे का दरवाज़ा खोल दो। मुलाजमों ने कहा, नौकरों ने कहा कि बादशाह जी वो जो शेर इतने दिनों से भूखे हैं तो वो तो पता नहीं किस किस को खा जाएंगे और क्या क्या कुछ करेंगे।
बादशाह ने कहा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो करें। उन नौकरों ने जाकर दरवाज़ा जो खोला, शेर अंदर से 5 से शेर निकले और जैसे नौकर जो है दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं तो इधर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को सामने गेट के अंदर खड़ा कर देते हैं। जब खड़ा करते हैं तो बादशाह कहता है कि आपके वालिद घर पर नहीं थे? हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मेरे वालिद काम से गए हुए थे इसलिए वो नहीं आए, मेरी वालदा ने मुझे भेज दिया है। बादशाह कहने लगा कि आज फिर हमने इसलिए आपको बुलाया है, पहले आपके वालिद को बुला रहे थे वो नहीं आए और आप आ गए हैं। आपसे हमने ये पता करवाना है कि कौन से शेर नस्ली हैं, क्योंकि आपके अबू मौला अली शेर खुदा है ना, तो आप लोगों को शेरों के बारे में पता है। बेशक वो मौला अली शेर खुदा है, अगर कोई मौला अली ना भी कहें, अल्लाह के शेर खुदा ना भी कहें, तो फिर भी वो अल्लाह के शेर खुदा हैं। तो मेरी बहनों, जब हुसैन रज़ी अल्लाह को ये बात बादशाह ने कही कि मैं आपको इसलिए बुलवा रहा था कि मैंने आपसे पूछना था कि कौन से शेर जो है नस्ली हैं। जब मुलाजमों ने दरवाज़ा खोला शेरों का, शेर भागते हुए, लोग सारे खाना खाने के बाद दीवारों के साथ लगे हुए देख रहे भी अब क्या होने वाला है, शेर निकलेंगे, हुसैन रज़ी अल्लाह को खा जाएंगे। शेरों को जैसे खोला, शेर भागते हुए आए और आकर हुसैन के इस तरह कदमों के आगे झुक गए। कदमों के आगे जब झुकते हैं ना, तो हुसैन रज़ी अल्लाह ने हाथ खड़े कर दिया और फरमाया, लोगों जो तुम लोग जमा हुए थे यहाँ पर नस्ली शेर देखने के लिए, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वो बंदे सारे नस्ली होते हैं जो पैंतन घराने का एहतराम करते हैं। इन्होंने मेरा एहतराम किया और ये झुके आके इन्होंने मुझे सलाम किया, तो ये शेर जो है ये नस्ली हैं। और याद रखना, वो लोग नस्ली होंगे, वो जानवर नस्ली होंगे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की आल को मानेंगे भी और उनसे मोहब्बत भी करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें भी पैंतन घराने से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।